इस साल बीजेपी में आई चंदे की बाढ़। कांग्रेस से 6 गुना ज्यादा मिला बीजेपी को चंदा। भारत में राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे को लेकर चुनाव आयोग ने ताजे आंकड़े जारी किए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला और सबसे कम चंदा बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी को मिला। बता दें कि बीजेपी को 614 करोड़ रुपए और कांग्रेस को 95 करोड़ से ज्यादा चंदा सिर्फ वित्त वर्ष 2021-22 में ही मिला। इस बार बीजेपी को मिले इस चंदे के आंकड़ों ने सबको हैरान कर दिया है। वित्त वर्ष 2020-21 में बीजेपी को 477 करोड़ और कांग्रेस को 74.7 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। पिछले साल के मुकाबले इस साल दोनों पार्टियों को मिले चंदे में 28% का इजाफा हुआ है। हाल ही में कुछ पार्टियों ने चुनाव आयोग को चंदे की लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट पेश की थी, जिसे मंगलवार को पेश किया गया। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं कि इस साल किस पार्टी को कितना चंदा मिला। बीजेपी को वित्त वर्ष 2021-22 में मिला 614.53 करोड़ का चंदा। दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस को मिला 95.46 करोड़ रुपए का चंदा। एनसीपी यानी कि नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी को इस साल 57.9 करोड़ रुपए का चंदा मिला। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 44.45 करोड़ का मिला चंदा। CPIM यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को इस साल 10.05 करोड़ का चंदा मिला। इस साल सबसे कम चंदा बंगाल की टीएमसी को मिला। टीएमसी को सिर्फ 43 लाख रुपए चंदे के रूप में मिले। आखिर राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिलने को लेकर चुनाव आयोग के क्या नियम हैं, आइए उन्हें भी एक बार जान लेते हैं। चुनाव आयोग के मौजूदा नियमों के मुताबिक देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को 20,000 रुपए से ज्यादा मिलने वाले सभी चंदों का हिसाब देना होता है। साथ ही राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को इस बारे में रिपोर्ट देनी होती है। व्यक्तियों को, संस्थाओं के अलावा चुनावी ट्रस्ट भी पार्टियों को फंड दिया करते हैं। इस बार चंदा इकट्ठा करने का सबसे बड़ा स्रोत इलेक्टोरल बॉन्ड रहा है। आइए जान लेते हैं कि इस बार राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना चंदा मिला। चुनावी बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र यानी कि प्रॉमिसरी नोट होता है, जिसे नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से खरीद सकते हैं। ये बॉन्ड नागरिक या कॉर्पोरेट अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति या फिर पार्टी इन बॉन्ड को डिजिटल फॉर्म में या फिर चेक के रूप में खरीद सकते हैं। ये बॉन्ड बैंक नोटों के समान होते हैं, जो मांग पर वाहक को देने होते हैं। चुनावी बॉन्ड की पेशकश साल 2017 में फाइनेंशियल बिल के साथ की गई थी। 29 जनवरी 2018 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट में चुनावी बॉन्ड स्कीम 2018 को अधिसूचित यानी कि नोटिफाई किया था। 2018 में चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की शुरुआत के बाद से अब तक सबसे ज्यादा बॉन्ड मुंबई में बिके हैं। पूरे देश में कुल 10,791 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बिके और इनमें से मुंबई में सबसे ज्यादा, मुंबई में 2,742 करोड़ से ज्यादा का बॉन्ड बिके। इसके अलावा कैशिंग में दिल्ली पहले नंबर पर है। आरटीआई में ये बड़ा खुलासा हुआ है। रिटायर्ड कमोडोर लोकेश बत्रा की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आरटीआई दायर की गई थी, जिसके जवाब में एसबीआई ने 23 नवंबर 2022 को ये आंकड़े जारी किए थे। जानकारी के मुताबिक करीब 594 करोड़ का चंदा कोरोना के पीक टाइम के दौरान सियासी दलों को मिला। इनमें से करीब 477.5 करोड़ की राशि केवल बीजेपी को मिली, जो कुल राशि का 80% थी। भाजपा को एनसीपी, सीपीआई, सीपीआईएम, कांग्रेस और टीएमसी की तुलना में 4 गुना ज्यादा चंदा मिला। गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान से कुछ दिन पहले चुनावी बॉन्ड के जरिए पार्टी को मिलने वाली फंडिंग पर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट कहती है कि पिछले 5 साल में राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाला कॉर्पोरेट फंड का 4% हिस्सा अकेले गुजरात से आया। यही नहीं, गुजरात में पिछले 5 साल की फंडिंग की कुल रकम का 94% हिस्सा बीजेपी को मिला। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की पिछली 5 वर्षों में चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक फंडिंग पर एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट कहती है कि बीजेपी ने गुजरात में फंडिंग का 94% हिस्सा हासिल किया है। ये रिपोर्ट मार्च 2018 से अक्टूबर 2022 तक सभी पार्टियों को कुल मिले 174 करोड़ रुपए के चंदे पर आधारित है।
इनमें अकेले बीजेपी का हिस्सा 163 करोड़ रुपए है। पिछले महीने चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर लगाम लगाने की सिफारिशें की थी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू को पत्र लिखकर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी कि रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपुल एक्ट में कई संशोधनों की सिफारिश की थी। सूत्रों के मुताबिक सीईसी ने पत्र में कहा था कि राजनीतिक दलों के लिए नकद चंदे के रूप में 20% या 20 करोड़ जो भी कम हो वो अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।